कमजोरी, थकान या चक्कर आने पर तुरंत राहत पाने के लिए क्या खाएं पिए, जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। आईपीएल के एक मैच के दौरान वेपिंग करते दिखे क्रिकेटर रियान पराग। सेहत के दूसरे सेगमेंट में समझेंगे वेपिंग के नुकसान और सुबह उठते ही भूख क्यों लग जाती है, वजह पता करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। अब आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, मेन बात यह है कि खाना जरूरी है। जो बीमार हैं, कमजोर हैं, वो एनर्जी के लिए खाते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं वो खाना ताकत के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए खाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस जाते हैं, उन्हें नींद और थकान दूर करने के लिए खाना चाहिए। और अभी चल रही हैं गर्मियां, तो इस मौसम में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी तो कुछ खाना पड़ेगा ना, वो भी ऐसी चीजें जो आपको तुरंत फायदा पहुंचाए। आज सेहत के इस एपिसोड में हमने एक्सपर्ट को 5 कंडीशंस दी और उनसे पूछा कि इन कंडीशंस में इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चीजें खाएं पिए। सुनिए उनका जवाब। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कमजोरी या थकान के कई कारण हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होना, डीप हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी का कम होना, या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना जिसमें सोडियम पोटेशियम की कमी होती है, तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जिसमें अगेन आपको इंस्टेंट सोर्स यानी ग्लूकोज या आपके इलेक्ट्रोलाइट सोर्सेज जिसमें कि सोडियम पोटेशियम हो। तो क्या ले सकते हैं? नारियल पानी ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, खट्टा मीठा नींबू पानी ले सकते हैं, मीठी छाछ, नमकीन, लस्सी ये ले सकते हैं। ये लेने के इमीडिएटली 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर आप अपना नेक्स्ट मील ले लीजिए, ताकि अगर आपके अंदर खाने की या शुगर की कमी है तो वो कवर हो जाए। गर्मियों में अपने आप को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको अपने आप को हाइड्रेशन वाली चीजें जिसमें कि बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ होते हैं, नारियल पानी है, नींबू पानी या शिकंजी, मट्ठा, छाछ, उसके अलावा आप आम पन्ना ले सकते हैं। ये चीजें आप अगर अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहेंगे तो हाइड्रेटेड रहेंगे। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि आप बाहर की चीजें जो कि रेडीमेड होती हैं, जो बाहर के जूसेस होते हैं, गन्ने का जूस होता है, इनमें इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, तो इनको अवॉइड कीजिए और अपने साथ कोशिश कीजिए कि चीजें रहें। आप खाने की भी कुछ चीजें रख सकते हैं, आप केला रख सकते हैं, भुना चना रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, ताकि आपको भूख ना लगे। और पानी की एक बोतल, हल्का नींबू पानी वाली एक बोतल अपने साथ हमेशा रखें, ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको लेते रहें, ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचें। उसका जवाब इससे पहले शुरू होता है कि क्या आपने खाना क्या खाया। अगर आप बहुत हैवी मील्स खाएंगे जो कि बहुत तेली है, बहुत एनर्जी डेंस है, जिसके अंदर बहुत कैलोरीज है, प्रोसेस्ड है, तो आपको भरा भरा लगेगा, खुलापन लगेगा और आपको नींद सी महसूस होगी और आपको काम करने में ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यान ये रखना है कि आपको अपना खाना जो है वो बैलेंस करना होगा, जिसके अंदर की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हो। यानी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, सलाद, जिसमें कि रोटी और चावल की मात्रा को थोड़ा कम कीजिए। दूसरा, अगर उसको खाने के बाद आपको भूख लगती है तो हेल्दी स्नैकिंग करें। बजाय इसके कि चिप्स खा लिया, बजाय इसके कि आप जूसेस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बेहतर ये है कि आप हेल्दी स्नैकिंग में नट्स खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, भुना चना, स्प्राउट्स, पतली छाछ, मट्ठा, ऐसे बेवरेजेस, ऐसे पेय पदार्थ जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी ना हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको ज्यादा कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि बीमारी के दौरान मसल लॉस होता है। प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं? दालें, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, अंडा, चिकन, इन चीजों को यूज करें। कैलोरी ज्यादा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें तली भुनी चीजें खानी है या हम बहुत ज्यादा खाना खाएं। हमें न्यूट्रिशियस खाना है। सिर्फ फल और फलों के जूस लेने से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इनको बीच बीच में खाइए, बट इसको अपना मेन मील मत बनाइए। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, नींबू पानी, नारियल पानी ये सब लीजिए।
और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, इकट्ठे ज्यादा नहीं खा पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 घंटे में खाएं और ऐसा खाना खाएं जो आसानी से हजम हो सके। सो दाल चावल का कॉम्बिनेशन हो गया, खिचड़ी हो गया, पनीर हो गया, इनको लीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्लाइकोजन स्टोर जो आपके मसल में होता है, वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ग्लूकोज के सोर्सेज जो आपको इमीडिएट ये शुगर प्रोवाइड करे वो चीजें चाहिए होगी। तो आप वर्कआउट से पहले केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, आप नींबू पानी, हल्का मीठा नींबू पानी ले सकते हैं। कैफीन वाली चीजें जो होती है वो भी आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं, आप वो ले सकते हैं। उससे भी बेहतर होगा कि आप 1-1.5 घंटे पहले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, जिसके अंदर आप ओट स्मूदी ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं जिसपे थोड़ा सा खजूर डाल दिया। इन चीजों को ऐड करने से आपका वर्कआउट का परफॉर्मेंस बेटर होगा और आप में थकान नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने जितनी भी चीजें बताई हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ले सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। आईपीएल चल रहा है। इसमें राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान हैं रियान पराग, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो 28 अप्रैल का है, जब राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच चल रहा था। इस दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट में रियान ड्रेसिंग रूम में बैठकर वेपिंग करते नजर आए। वेप यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिस पर भारत में बैन लगा हुआ है। इसीलिए जैसे ही दर्शकों का ध्यान गया, वेपिंग करते रियान की फोटोज और वीडियोस वायरल हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग के नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम में स्मोकिंग करना प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उस पर द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 के तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेप पर बैन है, यानी उनका उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपयोग सब कुछ गैर कानूनी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है, जेल भी हो सकती है। वैसे कई लोग वेपिंग को सामान्य सिगरेट से कम खतरनाक, कम नुकसानदेह मानते हैं। उन्हें लगता है कि वेपिंग सिगरेट का बेहतर विकल्प है, पर ऐसा है नहीं। वेप या ई सिगरेट भी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? ये हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपक झा ने। डॉक्टर दीपक कहते हैं कि ई सिगरेट या वेप बैटरी से चलने वाली डिवाइस है। इसमें लिक्विड भरा जाता है जो बैटरी से जुड़े हीटिंग एलिमेंट की मदद से गर्म होकर एरोसोल में बदलता है। एरोसोल यानी हवा में तैरते बहुत छोटे छोटे कण या बूंदे। व्यक्ति इन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है और फिर बाहर छोड़ता है। ई सिगरेट कई शेप और साइज में आती है। कुछ यूएसबी ड्राइव जैसी दिखती हैं, तो कुछ पेन, हाइलाइटर, स्मार्टफोन या खिलौने जैसी भी दिखती हैं। इनके फ्लेवर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कैंडी, मेंथोल और मिंट। कुछ ई सिगरेट में निकोटीन डाला जाता है। ये वही केमिकल है जो सामान्य सिगरेट में भी होता है। निकोटीन की लत बहुत जल्दी लगती है। ई सिगरेट में ये कम जरूर होता है, पर इससे खतरा कम नहीं होता। निकोटीन दिमाग के विकास पर असर डालता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और भ्रूण के लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ई सिगरेट के लिक्विड में भी कैंसर पैदा करने वाले कई केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन और एक्रिलोनाइट्राइड। इसके अलावा इसमें निकल, टिन और लेड जैसे हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, जिनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सिगरेट में कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे डाइसेटिल। इसके कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचते हैं। डाइसेटिल को फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटर्नस से जोड़ा गया है, जिसे आम भाषा में पॉपकॉर्न लंग कहते हैं। इस बीमारी में फेफड़ों के छोटे छोटे एयरवेज डैमेज हो जाते हैं, जिससे खांसी, गरगराहट, सीने में दर्द और सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। इस बीमारी का कोई तय इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है। फेफड़ों के अलावा ई सिगरेट दिल के लिए भी बुरी है। साल 2024 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी पेश की गई। इस स्टडी के मुताबिक ई सिगरेट पीने से हार्ट फेलियर का खतरा 19% तक बढ़ जाता है।
8 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी एक पोस्ट में बताया था कि वेपिंग के 24 घंटों के भीतर दौरे का खतरा बढ़ सकता है। इससे पहले WHO ने दुनिया के सभी देशों से ई सिगरेट पर बैन लगाने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि इसे दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाए। देखिए, जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए वेप या ई सिगरेट पर शिफ्ट होना सही नहीं है, क्योंकि इसके अपने गंभीर हेल्थ रिस्क्स हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। सुबह उठे नहीं कि भूख लग गई, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। उनकी आंख बाद में खुलती है, भूख लगनी पहले शुरू हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है, ये हमने पूछा मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में चीफ डाइटिशियन पारुल यादव से। डाइटिशियन पारुल कहती हैं कि जो लोग रात में 10 से 11 बजे तक खाना खा लेते हैं, वो जब सुबह उठते हैं तो उनकी लगभग 8 से 9 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। इस दौरान शरीर एनर्जी के लिए स्टोर किए हुए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। सुबह तक ये लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही भूख लग जाती है। दूसरी वजह है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। ये मेटाबॉलिज्म सुबह के वक्त धीरे धीरे एक्टिव होता है। जैसे ही आप जागते हैं, शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे भूख महसूस होती है। कई हेल्थ कॉन्शियस लोग रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच ही खा लेते हैं, खासकर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। ऐसे में अगर वो सुबह 8 से 9 बजे उठते हैं तो खाने के बीच गैप लंबा हो जाता है, जिससे सुबह जल्दी भूख लगती है। अगर आपने दिन भर पर्याप्त कैलोरी नहीं ली या डिनर हल्का था, तब भी सुबह सुबह भूख लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपको भूख न लगे तो रात का खाना बैलेंस रखें। आपके डिनर में प्रोटीन, फाइबर और थोड़ा हेल्दी फैट होना चाहिए। इससे पेट देर तक भरा रहता है। कई बार शरीर प्यास को भी भूख समझ लेता है, इसीलिए सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पीना फायदेमंद है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो भूख कंट्रोल करने वाला हार्मोन बैलेंस में रहता है, इसीलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। सुबह उठते ही अगर आपको भूख लगे तो उसे दबाने के बजाय सही खाना खाएं। आप अंडा, ओट्स, मूंग दाल, चीला वगैरह खा सकते हैं। इनसे पेट देर तक भरा रहता है। खाली पेट चाय, कॉफी लेने से बचें, इससे एसिडिटी हो सकती है। वहीं अगर सुबह की भूख के साथ बार बार चक्कर आए, कमजोरी लगे, अचानक वजन कम या ज्यादा हो, खूब प्यास लगे या दिन भर थकान रहे तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।